तो नमस्कार। इस समय हूँ जिला मैनपुरी में मैनपुरी की विधानसभा भवन जहाँ मैं बैठा हूँ। इस संस्थान का नाम है डॉक्टर जेएस एजुकेशनल अकेडमी, जो कि हन्नूखेड़ा में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रिंसिपल महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं तो किस तरीके के परिणाम रहे हैं, नए सत्र की शुरुआत हुई है तो संस्थान ने इस बार क्या क्या बदलाव करे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल, जो संस्थान की स्थापना है वो कब हुई थी? संस्थान की स्थापना 2 वर्ष पूर्व हुई थी, क्योंकि यहाँ ग्रामीण परिवेश है, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, अच्छा अध्यापन कैसे, अच्छे अध्यापक कैसे आएँ, उस उद्देश्य से। और पिताजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, उनका सपना था कि ग्रामीण अंचल में एक ऐसा विद्यालय स्थापित करें, जो यहाँ के लोगों के लिए ऐसा हो कि आसानी से। परीक्षाओं के जो परिणाम आए, आप जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे संभव हो पाया, चूंकि पूरा कोविड का सिनेरियो था, बच्चे कोविड के मारे हुए थे, शिक्षा पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, तो कैसे संभव हो? कोविड ने शिक्षा का बहुत नुकसान किया, इसलिए हमने बहुत ही बेसिक तरीके से बच्चों की जो भी समस्याएं थीं, उनको हमने मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से उनको पहले तैयार किया। उसके बाद उस सिलेबस को देखते हुए सरल से कठिन की ओर कैसे शिक्षा को बनाया जाए, उस स्तर से विद्यालय में जो भी अध्यापक बहुत अति उत्तम हैं, बहुत ही शिक्षित हैं और उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, जिससे बच्चे आसानी से सीख पाएँ। आपने देखा कि वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता की ओर बच्चे अग्रसर हो रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तो आप कैसे इन सब चीजों पे प्रतिबंध कर पा रहे हैं? पश्चिमी सभ्यता ने देश में बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं, जिससे हमें ये जानने को मिला कैसे अच्छा विकास कर सकते हैं हम। तो दोनों अपनी भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति को देखते हुए उनका एक मेल निकाल के बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि दोनों बेहतर बन सकें। सर, नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई है तो संस्थान कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है सारी? नई शिक्षा नीति लागू होने से सिलेबस में उस तरीके की चीज़ें डाली गई हैं और जो भी इस नई शिक्षा नीति में बताया गया है, उस हिसाब से विद्यालय में पढ़ाई और लिखाई कराई जा रही है। सर, अब नए सत्र की जो शुरुआत हुई है, संस्थान ने इस बार संस्थान में क्या-क्या नए-नए डेवलपमेंट करे? नए डेवलपमेंट यही है कि बच्चे आसानी से कैसे सीखें, इसलिए प्रोजेक्टर वगैरह हमने लगवाए हैं और अच्छी किताबें अपनी तरफ से भी बच्चों को मुहैया कराई हैं। उसके अलावा उनके शारीरिक विकास कैसे, इसलिए हम खेल-कूद का भी थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं। कन्वर्सेशन कैसे अच्छी हो, इसलिए भी हम लोगों ने बहुत कार्य किया है और कर रहे हैं बेहतर। जिस परिवेश में आप बैठे हैं, अधिकतम गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके का संस्थान की तरफ से सहयोग है? हम अपनी तरफ से देखते हैं कि किस स्तर की चीज़ें अपनी तरफ से हम उनको छूट दे सकते हैं या फिर उनका कैसे सहयोग कर सकते हैं, उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। जी। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? उनसे क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स के लिए यही संदेश है कि हमारा सहयोग करें। जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती होती है उसमें आप अवश्य आएँ। आपकी जो भी शिकायतें हैं वो हमसे आप करते रहें, जिससे हम लोगों का कम्युनिकेशन बना रहे, तो चीज़ों का समाधान तत्काल होता रहे। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, विद्यालय में कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से क्या शुभकामनाएँ? जी, जी। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इसलिए विद्यालय में जो कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियाँ चल रही हैं और बेहतर कार्यक्रम हो, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। बाकी पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए डॉक्टर जेएस एजुकेशनल अकेडमी हन्नूखेड़ा की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको, विद्यालय परिवार को नए सत्र के लिए और आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।